morning and assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you unit number 6 and lesson यूनिट नंबर 6 से हमारा और टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो है फ्रिक्शन. ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, थोड़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन होती क्या है? द फोर्स विच स्लोज डाउन. ठीक है, वो फोर्स जो कि स्लो डाउन करती है या फिर स्टॉप कर देती है. द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, एक फोर्स होती है जो कि चीज़ों को मूव करने से स्लो करती है या फिर स्टॉप कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास पुशिंग फोर्स है. ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है? फ्रिक्शन. ठीक है, ये इसको मूव करने से स्टॉप करती है या फिर बिल्कुल स्टॉप नहीं कर पाती तो स्पीड उसकी स्लो कर देती है. ठीक है, ये फ्रिक्शन कहाँ पे पाई जाती है? ये हमने पढ़ा था, जहाँ पे रफनेस ज़्यादा हो. जब रफनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज, बट जब स्मूथनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो डिक्रीज करती है. स्मूथनेस के ये ऑपोजिट है. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है किस टॉपिक पे है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी होती क्या है? अ स्मॉल फोर्स, ये एक छोटी सी फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन की, एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स में ये एग्जिस्ट करती है. एक स्मॉल फोर्स होती है अट्रैक्शन की. ठीक है, एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में ये पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट दे एवरी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में एक्सर्ट्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाती है फोर्स जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. इट इज बेटर टू से दैट अर्थ ग्रेविटी पुल्स. ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी जो होती है अर्थ की वो खींचती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर. वेल स्टूडेंट्स, ये तो हमने रिव्यू किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स का, बट आज जो हम काम करेंगे वो है हमारा बुकलेट वर्क. ठीक है, आज हम MCQs करेंगे. सो ओपन पेज नंबर 23 ऑफ योर बुकलेट. स्टूडेंट्स, हैव यू ओपन पेज नंबर 23 ऑफ योर बुकलेट? दैट्स वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट डेट एंड डे. ओके गुड. नाउ वी विल डू दीज MCQs. ओके स्टूडेंट्स, हम करेंगे 1 till 8 MCQs. आज हम कितने MCQs करेंगे? 1 till 8. ओके, लेट्स स्टार्ट. चूज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है. नंबर 1 पे देखते हैं. डैश इज बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. डैश होती है वो रफनेस की वजह से होती है ऑब्जेक्ट्स की. नंबर A पे फ्रिक्शन, B पे ग्रेविटेशनल फोर्स, C पे इनर्शिया और D पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह जो रफनेस की वजह से होती है, ऑब्जेक्ट्स के रफनेस की वजह से होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? नंबर A पे है हमारे पास फ्रिक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको क्या करेंगे? सर्कल. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 पे. डैश चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, डैश जो है वो चेंज कर देती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को इनटू रोलिंग फ्रिक्शन में. ल्यूब्रिकेंट्स, वेज, बॉल बियरिंग्स एंड लीवर. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर C पे है बॉल बियरिंग्स. ये क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. Okay students, now look at number 3. The use of lubricants reduces dash. lubricants का यूज जो है वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को, मास को, वेट एंड स्पीड. स्टूडेंट्स, यूज ऑफ lubricants reduces friction, so you will circle friction. Okay, look at number 4. Apples fall from a tree due to dash force. ठीक है,
एप्पल जो है ट्री से ज़मीन पे गिरता है डैश फोर्स की वजह से। नंबर एक फ्रिक्शनल, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और नंबर डी पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एप्पल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन पे गिरता है, तो आप सर्कल करेंगे सी को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट नंबर 5. Greater the mass, greater is the dash, friction, force of attraction, gravitational force और inertia. ठीक है, ग्रेटर मास होगा तो ग्रेटर क्या होगी हमारे पास इनर्शिया। तो हम यहाँ पे इनर्शिया को क्या करेंगे सर्कल करेंगे। हमने यहाँ पे इनर्शिया को सर्कल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट नंबर 6. द डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फल्क्रम इज कॉल्ड एफर्ट, एफर्ट आर्म, लोड एंड लोड आर्म। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, डिस्टेंस जो होता है बिटवीन लोड एंड फल्क्रम इज कॉल्ड लोड। सो वी विल सर्कल नंबर सी पे, लोड को हम क्या करेंगे सर्कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट नंबर 7. डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। ठीक है, डैश जो है वो एग्जाम्पल है फर्स्ट काइंड लीवर की। सीजर, बॉटल ओपनर, व्हील बैरो एंड ट्वीजर्स। तो हमारे पास नंबर ए पे है सीजर्स। ठीक है, ये सीजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट नंबर 8. डैश आर यूज टू कट और सेपरेट अपार्ट टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डैश जो है वो यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए। लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड पुली। तो हमारे पास नंबर 8 पे क्या आएगा लीवर। लीवर आर यूज टू कट और सेपरेट अपार्ट टू ऑब्जेक्ट्स, सो वी विल सर्कल लीवर। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। यू विल डू इट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।